औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे APS की ग्लोबल इंग्लिश 4 लर्नर बुक है। आज का चैप्टर हमारे पास चैप्टर 3 डे एंड नाइट वाला चल रहा था एंड उसका लेसन नंबर 4 है, टॉपिक 4 है नॉक्टर्नल नेचर। ये देख सकते हैं आप, नॉक्टर्नल नेचर। ये थोड़े लफ्ज़ मिलते जुलते हैं तो इसलिए थोड़ा स्पीक करना, साउंड उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मुश्किल है। नॉक्टर्नल नेचर। आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉक अबाउट इट। विच एनिमल कम आउट एट नाइट। कौन से एनिमल रात को आते हैं? तो ये मैंने आपके लिए लिखा है ओवल, रैकून, स्प्रिंग हेयर, माइस और माउस। ये जो है एनिमल ये रात को आते हैं। उसके बाद हमारे पास है हैव यू एवर सीन देम। क्या हम उनसे देख सकते हैं? येस, मैनी टाइम सीन देम। हम उसे काफ़ी बार देख सकते हैं। वट डू दे डू एट नाइट वाई। ये कह रहे हैं कि ये रात को क्या करते हैं। तो सम एनिमल स्लीपिंग, ईटिंग फूड एंड सर्चिंग फूड। कुछ लोग खाने के लिए आते हैं, कुछ फूड ढूंढने के लिए आते हैं, कुछ लोग एनिमल सोते भी हैं रात को। उसके बाद आ जाते हैं लिसन वाले में। लिसन का टॉपिक है हमारा लिसन एंड चेक। वाई डू एनिमल्स कम आउट एट नाइट। एनिमल्स रात को क्यों आते हैं? ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। एनिमल्स दैट कम आउट एट नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल मीन्स नाइट टाइम। फॉर अ लॉट ऑफ एनिमल्स the night time is the best time to hunt and look for food. For small animals like mice, it is safer to look for food at night because the darkness protect them from other animals. कुछ एनिमल्स रात को इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने खाना वगैरह ढूंढना होता है, अपनी सेफ्टी करनी होती है, सेफ्टी से। क्योंकि जैसे कि माउस है, चूहा अगर आ जाएगा दिन में तो उसको जो है बड़े बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ये जो जानवर होते हैं शहरों में ये उसे खा जाते हैं, तो इसीलिए वो रात को आता है अपनी सेफ्टी के हिसाब से। उसके बाद ये 3 वाला है लिसन एंड कंप्लीट एनिमल फैक्ट फाइल लिसन करनी है। आगे क्या नेम हमने लिखा है पेंगोलाइन। उसके बाद टाइप ऑफ एनिमल है मैमल। हैबिटेट क्या है इसकी? ये वाला हैबिटेट क्या है? रेन फॉरेस्ट एंड सवाना ऑफ अफ्रीका। फिदर्स क्या है? इट हैज़ अ स्मॉल हेड, अ लॉन्ग पॉइंटेड नोज एंड लार्ज ब्राउन स्केल्स ऑन इट्स बॉडी. It walks mainly on its back legs because its front legs have very long, sharp claws. CLAWS claws. It is very long teeth, but no ears. It also has no fangs that you can see, but it can hear very well. बट मतलब इस यहाँ पे आना चाहिए था ears, that he also have no ears. उसके पास नहीं है लेकिन वो सुन सकता है। आगे है नाइट टाइम हैबिटेट। द एनिमल इज नॉक्टर्नल क्रिएचर। इट स्लीप ड्यूरिंग द डे. एट नाइट इट यूजेस द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड इंसेक्ट्स टू डैश की जगह ईट है। इट लव्स टू ईट आंट एंड यूजेस इट्स लॉन्ग टंग जबान टू स्कोप दैम अप। ओके, अब ये नीचे की तरफ है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इट्स टेल्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एज ह्यूमन फिंगर नेल्स. दीज डैश में आएगा स्केल्स. दीज स्केल्स आर वेरी शार्प एंड प्रोटेक्ट द पेंगोलाइन फ्रॉम अदर एनिमल्स. व्हेन इट इज एनिमल और अफ्रेड इट कर्व्स इटसेल्फ इनटू अ बॉल. आगे है इट्स डैश कैन बी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट्स टंग, उसकी टंग जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं डिस्कस द क्वेश्चंस इन पेयर में। हैव यू सीन द एनिमल बिफोर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है येस आई हैव। आंसर में मैंने लिखा है येस आई हैव। उसके बाद है डू यू नो एनी अदर रेन फॉरेस्ट एनिमल। क्या आप अदर रेन फॉरेस्ट एनिमल के बारे में जानते हैं? येस, जगोर, गरीला, टोकन्स। रेन फॉरेस्ट एनिमल है ना ये। व्हाट इज़ अ सवाना। सवाना क्या है? तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में भी लिखा है अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड covered with grass, usually with few trees, that is found in hot countries, especially in Africa. ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे लैंग्वेज डिटेक्टिव पे आ जाते हैं। टू रिमेंबर हाउ टू स्पेल अ न्यू वर्ड, ट्राई लिंकिंग इन टू अनदर साउंडिंग। वो कहना है कि कुछ लफ्ज़ की ना साउंड एक जैसा होती है, जैसे फिदर, वेदर,
इधर फीदर, वेदर, पा, सा, स्केल्स, सेल्स। इसके लास्ट वर्ड जो होते हैं वो सेम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो साउंड्स होती है वो सेम होते हैं। इसे राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इन्हें हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, जो सिमिलर होते हैं और सिमिलर साउंड की होती हैं। होते लफ्ज़ अलग हैं लेकिन उनकी साउंड सेम होती है, लास्ट में वो स्पेल सेम तरह होते हैं, उसकी साउंड सेम होती है। उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं और बस यही कहते हैं। आगे, मैच द एनिमल्स विद द पिक्चर्स। एनिमल्स को पिक्चर्स के साथ हमने क्या करना है, मैच करना है। हमारे पास ये देखें, रैकून हमारे पास है डी, ये वाला। ओवल हमारे पास ए है, ये वाला। स्प्रिंग हेयर हमारे पास सी है, ये सी। एंड रेक्टल स्नेक हमारे पास ये बी है, ये वाला बी। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, लुक एट द पिक्चर्स एंड यूजेस द वर्ड्स इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब द एनिमल। व्हाट अदर वर्ड डू यू नो। वो कह रहे हैं कि ये जो वर्ड्स इन्होंने दिए हैं इसको, इन एनिमल्स को डिस्क्राइब करना है, ऊपर से पिक्चर्स से डिस्क्राइब। तो पिक्चर्स वाले वही एनिमल्स हैं, तो ये मैंने इन्हें डिस्क्राइब किया है। ओवल्स में क्या होते हैं, ओवल के पास विंग्स होते हैं, विंग्स, फीदर्स, क्लॉज, ईयर्स, आइज। रेक्टल स्नेक, स्केल्स, टेल, ईयर्स, आइज, फैंग्स। स्प्रिंग हेयर, फर, ईयर्स, टेल, पॉज, आइज, लेग्स, टीथ। रैकून, फर, पॉज, ईयर्स, टेल, आइज, लेग्स और टीथ। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे टॉक, लुकआउट पे, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमने देखना है एडजेक्टिव ऑर्डर। ये एडजेक्टिव ऑर्डर है हमारे पास कुछ, ये बस ये न्यूट्रल के बारे में आपने बताना है। और ये एडजेक्टिव ऑर्डर है। एडजेक्टिव ऑर्डर हमारे पास ये है, पहले साइज़, फिर शेप, फिर कलर और फिर नाउन। तो इसके हिसाब से ये हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ भी उसे एडजेक्टिव नाउन कहते हैं।